हेलो गाइस, आज अगर कोई क्राइम करता है तो हम उसको फांसी देते हैं या 10-20 साल का सज़ा या उम्र कैद का सज़ा देते हैं। पर हिस्ट्री में ऐसे नहीं होता था। हिस्ट्री में अगर कोई क्राइम करता था तो उसका पनिशमेंट बहुत क्रूएल होता था। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एंशिएंट क्रूएल पनिशमेंट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो पनिशमेंट नंबर 1, ब्रेजन बुल। ये रोम में 6th सेंचुरी बीसी में इन्वेंट किया गया था और ब्रेजन बुल इतिहास में सबसे कुख्यात यातना विधियों में से एक है। ब्रेजन बुल, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये एक बुल शेप का कंस्ट्रक्शन है जो कि ब्रास से बनाया गया था। इसमें एक अपराधी को रख के नीचे से बेल को गर्म किया जाता था और बेल को ऐसे डिजाइन किया जाता था कि जब भी कोई अंदर से चिल्लाए तो वो बेल की आवाज में बदल जाए और इसके कारण अपराधी और भी ज्यादा भयभीत हो जाता था और आग के गर्मी के कारण उसका मौत हो जाता था। पनिशमेंट नंबर 2, स्पेनिश डंकी। इसका और एक भी नाम है वुडन हॉर्स। ये यातना के सबसे विचित्र रूप में से एक था जिसको इतिहास में यूज किया गया था। ये वुडन डिवाइस एक ट्रायंगुलर शेप के था जिसका टॉप शार्प यानी कि धारदार था। साइड में 2 बीम्स थे जो इसको हॉर्स के शेप देते थे। अपराधी को इसके ऊपर बैठाया जाता था जिसके कारण पूरा बॉडी का वेट कमर पर फोकस हो जाता था और इसके बाद अपराधी की टखनों में वजन बांध दिया जाता था जो उसको नीचे खींचता था और उसके शरीर को काटते हुए चला जाता था, जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। इस सब के बाद भी अगर कोई जिंदा रह भी जाता तो उसको चलने में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता होगा। लेट्स कम टू द पनिशमेंट नंबर 3, जिसका नाम है स्केपिज्म या बोट। ये एक प्राचीन पारसी एग्जीक्यूशन मेथड है जिसमें अपराधी को एक खोखले लकड़ी के लॉग या 2 नाव के बीच में बांध दिया जाता था और उसको अधिक मात्रा में दूध और शहद खिलाया जाता था जिसके कारण वो हिल नहीं पाता था और एक्सेस दूध और शहद उसके शरीर पर फैल जाता था। उसके बाद मधुमक्खियां, चूहे, चींटियां उस मिक्सचर को खाने के लिए आते थे और वो मिक्सचर को खाने के साथ साथ उसको स्किन को भी खा जाते थे जिसके कारण उधर घाव बन जाता था और उसके कुछ समय के बाद और भी कुछ कीड़े मकोड़े आके उस घाव को और भी ज़्यादा गहरा बना देते थे और ऐसे ही करते करते कुछ दिन के बाद या कुछ हफ्ते के बाद उस आदमी का मौत हो जाता था। और ये भी एक बहुत ही पेनफुल मेथड था जो कि इतिहास में प्रैक्टिस किया गया था। अब आ जाते हैं हमारा 4th नंबर के ऊपर, जिसका नाम है रेड टॉर्चर मेथड। प्रोबेबली दिस इज द मोस्ट क्रिएटिव टॉर्चर मेथड एवर, क्योंकि इसमें विक्टिम के सीने के ऊपर या पेट के ऊपर एक छोटे से पिंजरे में कुछ भूखे चूहे को रखा जाता था और उसके बाद पिंजरे को बाहर से गर्म किया जाता था जिस वजह से चूहे उत्तेजित हो जाते थे और पिंजरे के बाहर निकलने के लिए वो विक्टिम के शरीर को खोद के निकलने की कोशिश करते थे जिस वजह से विक्टिम को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और ये टेक्निक जनरली किसी से कुछ बात उगलवाने के लिए यूज किया जाता था। 5th नंबर, द ब्लड ईगल। इस मेथड को वाइकिंग्स ज़्यादातर यूज करते थे। इसमें विक्टिम का रीप केस को जिंदा ही ओपन कर दिया जाता था और वो भी बिना एनेस्थेसिया के। हालांकि उस टाइम एनेस्थेसिया शायद अवेलेबल नहीं था, पर इसमें विक्टिम को ज़्यादा पेन होता था क्योंकि वो रीप केस ओपन होने के बाद भी जिंदा रहता था जब तक कोई मेजर ब्लड वेसल फट ना जाए। और आई थिंक इतिहास में जितने भी टॉर्चर मेथड है सबसे ज्यादा क्रूएल ये मेथड ही है। 6th नंबर पनिशमेंट मेथड या टॉर्चर मेथड, इसका नाम है द रेक। इस मेथड से पीड़ित को एक अकल्पनीय दर्द होता होगा क्योंकि इस मेथड में पीड़ित को एक लकड़ी की रेक के ऊपर रख के उसके हाथ और पैरों को एक्सेल और लीवर के साथ बांध दिया जाता था और उसके बाद टॉर्चरर लीवर को रोटेट करता था जिस वजह से एक्सेल से बंधा हुआ स्ट्रिंग में तनाव बढ़ता था और विक्टिम के लिम्ब से स्ट्रेच होकर डिसलोकेट हो जाता था और उसका मांसपेशियां भी फट जाता था। और ये भी एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मेथड था टॉर्चर करने का। नेक्स्ट टॉर्चर मेथड है द थंब स्क्रू टॉर्चर मेथड। इस टॉर्चर मेथड में एक डिवाइस यूज किया जाता था जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विक्टिम का उंगली को इसके अंदर फंसाया जाता था और स्क्रू को धीरे धीरे टाइटन किया जाता था और जब स्क्रू टाइटन किया जाता था तो उंगली में दर्द होना शुरू होता था। जब वो ज्यादा टाइट करते थे तो बहुत ज्यादा दर्द होता था और किसी से अगर इंफॉर्मेशन उगलवाना है तो इस मेथड को यूज किया जाता था। सो दिस आर द मोस्ट क्रूएल टॉर्चर मेथड्स एवर यूज्ड इन हिस्ट्री। इसके बाद भी और बहुत सारे क्रूएल टॉर्चर मेथड्स है जो कि मैं इस वीडियो में इंक्लूड
इंक्लूड नहीं कर पाया। अगर आपको उन सभी के बारे में भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।